Hello viewers, welcome to Nok TV. You are going to learn the second pause of adjective in this lecture. In my previous lecture, you learned that what is an adjective, what is the definition of adjective, and what are two types of adjective and how can we use it. And you also learned that sometimes adjective works as a noun and as a subject of a sentence. As I've told you, slow and steady wins the race. Slow and steady has been used here as a noun, as a subject. So in this lecture we will study how can we make the second and third degree of adjective. एडजेक्टिव की दूसरी और तीसरी डिग्री कैसे बनती है? तो दो तरह से बनती है, ई आर और ई एस टी लगकर। सेकंड फॉर्म के साथ हम सेकंड डिग्री के साथ ई आर लगाते हैं और थर्ड के साथ ई एस टी लगाते हैं, और दूसरा मच मोर मोस्ट लगाते हैं या मैनी मोर मोस्ट लगाते हैं। तो कहाँ ई आर लगता है, कहाँ मच मोर मोस्ट लगता है, इससे पहले आपको बता दूं कि सिलेबल क्या होता है, क्योंकि इसके साथ कनेक्टेड है। व्हाट इज सिलेबल? सिलेबल तीन तरह के होते हैं जो मैं आपको कराने जा रहा हूँ, थ्री टाइप्स के। एक होते हैं मोनोसिलेबल वर्ड, मोनोसिलेबल, एक होते हैं डाइसिलेबल, एक होते हैं मल्टीसिलेबल। मोनोसिलेबल वर्ड होते हैं कि जब आप बोलते हैं ना, तो आपकी आपकी जो जुबान है उसकी एक हरकत से, एक जरक से एक वर्ड या पार्ट ऑफ वर्ड हम प्रोनाउंस करते हैं। एक वर्ड पूरा भी हो सकता है या पार्ट ऑफ वर्ड भी हो सकता है। एक जुबान की एक जरक से जो आप परफॉर्म करते हैं उसको हम एक सिलेबल कहते हैं। मैं बोलता हूँ आपसे ब्यूटीफुल। जब मैं बोल रहा हूँ, देखें, ब्यू एक तरफ को मेरी जुबान जा रही है, ब्यू टी पे जाकर टर्न ले लिया मेरी जुबान ने, ब्यूटीफुल, फुल पे जाके फिर टर्न ले लिया उसने। तो ये तीन सिलेबल में मैंने वर्ड बोला है। इसी तरह मैं बोलता हूँ एक्टिव, एक्टिव, एक तरफ को गया, टिव पे जाके मेरी जुबान फिर वापस मोड़ आई है, ठीक है। तो अब ये एक्टिव, इसमें दो सिलेबल यूज हुए हैं। फिर मैं बोलता हूँ हॉट, हॉट, इसमें वन सिलेबल है। वाइज, वाइज वन सिलेबल है। बिग, बिग वन सिलेबल है। तो अब देखें, जिस वर्ड में या पार्ट ऑफ वर्ड जो एक जुबान की हरकत से अदा होता है, तो हम कह सकते हैं कि वर्ड और पार्ट ऑफ वर्ड which is pronounced with one jerk of your tongue is called syllable। एक सिलेबल होता है। और देखें वो मोनो में क्या क्या था। मोनो में सिंगल मैंने बताया आपको, हॉट है, बिग है, वाइज है, हार्ड है, हार्ड। तो अब देखें ये सारे के सारे क्या है, मोनोसिलेबिक वर्ड है। डाइसिलेबल में मैंने आपको बताया था कि एक्टिव होता है। एक्टिव में एक्टिव जो है वो एक्टिव, देखें दो में बोला जाता है। इस तरह फेमस मैंने अभी आपको एग्जांपल में लिखा था, फेमस हो गया। तो ये दो एग्जांपल हैं डाइसिलेबल की। मल्टीसिलेबल में मैंने आपको अभी भी बताया था, ब्यूटीफुल, इंपॉर्टेंट। अच्छा, क्या ये वर्ड हम अपनी मर्जी से तोड़ सकते हैं? अपनी मर्जी से इनको ब्रेक कर सकते हैं? इनका रूल भी होगा ना। इनका रूल है बेटे, इनका रूल ये है कि हर सेगमेंट है, एवरी पार्ट ऑफ द वर्ड, जो उसका वर्ड का हर हिस्सा, हर पार्ट है, उसमें एक वावल का आना जरूरी होता है। एक वावल उसमें होता है। जैसे एक्टिव, मैं अभी बताता हूँ आपको। एक्टिव, देखिए एक में ए है, वावल है। टिव में टी आई है, आई है, वावल है। एक्टिव। फेमस, फे अलग है, मस, देखिए फे में भी वॉवल्स है और मस में भी वॉवल्स है। तो अब ऐसे नहीं तोड़ सकते आप। जिस तरह मैं लिखता हूं लेजी, चले लेजी, आप बोलेंगे सर ये भी टूट सकता है, जैसे लेजी, क्लियर होगी। लेकिन आप देखें, जब इसको तोड़ने आप करें, लेजी, ले में तो जो है ना वो जो ले में वॉवल आ गया, एल ए, ले में वॉवल आ गया है, जी में वॉवल नहीं आया, तो हम नहीं तोड़ सकते। तोड़ने के कुछ रूल होते हैं। ले जी नहीं टूट सकता क्योंकि इसमें सेकंड पार्ट में वॉवल नहीं आ रहा। इसी तरह और एग्जांपल हम देख लेते हैं। डर्टी, डर्टी, डर टी, डर तो हो गया, डर में आता है वावल,
टी में वॉवल नहीं आता, जिस तरह लेजी में था एंग्री, एंग्री दो में हो गया लेकिन वॉवल नहीं आता, इसको हम नहीं ब्रेक कर सकते। तो तोड़ने का भी एक रूल है कि हर सेगमेंट में, हर पीस में, हर जो एक आपने ब्रेक किया एक वर्ड का पार्ट, उसके अंदर एक वॉवल होना जरूरी होता है। इज इट क्लियर? और एग्जांपल देखते हैं कुछ। तो अब ये देखें, ये अब इनको कैसे बनाएंगे। आपने अभी अभी देखा हॉट, तो हॉटर, हॉटेस्ट। तो पहले देखें जो वर्ड आप बोलने जा रहे हैं, वन सिलेबल वर्ड है और उसके एंड पे अगर कॉन्सोनेंट आता है, एक एंड पे वॉवल भी आ सकता है, एंड पे कॉन्सोनेंट भी आ सकता है। अगर उस वर्ड के एंड पे कॉन्सोनेंट आ रहा है तो उसको डबल कर देंगे और ER लगा देंगे। देखिए हॉट को, टी को मैंने डबल किया, हॉटर, हॉटेस्ट। इस तरह और लगाता हूं मैं, देखिए मैंने अभी भी आपसे कहा है कि अगर एंड पे वॉवल कॉन्सोनेंट आ रहा है तो उसको आप डबल कर देंगे, लेकिन यहां देखिए वाइज एंड पे कॉन्सोनेंट नहीं आ रहा। ई जो है वॉवल होता है ना, इसको हम डबल नहीं करेंगे, वाइज, इसके आगे ई से ई ऑलरेडी लगा हुआ है, आपने सिंपल आर ऐड करना है, यहाँ आपने ST ऐड करना है। तो सम टाइम ऐसे होता है कि एंड पे कॉन्सोनेंट नहीं होता। इस तरह और देखते हैं, बिग है, बिग के एंड पे देखिए कॉन्सोनेंट है ना, इसको डबल G करेंगे। अच्छा, फिर मैंने आपको बताया था, तो जितने भी ये सिंगल सिलेबल वाले वर्ड हैं, फिर सुन ले, सिंगल सिलेबल वाले वर्ड के साथ हम ER और EST लगाते हैं, और 2 या मोर देन 2 सिलेबल वाले वर्ड के साथ हम मच मोर मोस्ट या मच मोर मोस्ट, मैनी मोर मोस्ट लगाते हैं। वो भी देख लें आप। ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। देखें ब्यूटीफुल 3 सिलेबल पे बोला जाता है ना, तो इसके साथ हम लगाएंगे मच मोर मोस्ट। अगर जरूरत पड़ी तो यहां मच आएगा, क्योंकि मच मोर मोस्ट खुद एक डिग्री है। मच मोर मोस्ट, मच मोस्ट खुद एक डिग्री है, पहले के साथ मच, दूसरे के साथ मोर, तीसरे के साथ मोस्ट। इस तरह और देखते हैं, एक्टिव, एक्टिव। अब देखिए एक्टिव में कितने पार्ट आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं ना, 2 सिलेबल आ रहे हैं, तो मच और मोर और मोस्ट लगेगा। मोर एक्टिव, क्या आएगा, मोर एक्टिव। क्या आएगा, मोस्ट एक्टिव। ही इज द मोस्ट एक्टिव बॉय इन द क्लास, वो क्लास का मोर एक्टिव बॉय है। तो आपने क्या सीखा इसमें, आपने ये सीखा है कि अगर 1 सिलेबल वर्ड है, इसको मोनोसिलेबल वर्ड भी कहते हैं। अगर मोनोसिलेबल वर्ड है उसके साथ हम ER और EST लगाएंगे। अगर वो डाई सिलेबल वर्ड है या मल्टी सिलेबल वर्ड है, 3 या 3 से ज्यादा है, तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे, मच मोर मोस्ट। अच्छा, फिर मैंने आपको एक अगर एक सेंटेंस में ज्यादा एडजेक्टिव आ जाए तो आप क्या करेंगे। देखिए आते तो नहीं, अगर एक सेंटेंस में मोर देन 1 2 3 4 एडजेक्टिव आ जाए, उनकी क्या तरतीब क्या होगी, उनका एक तरीका है बेटे लगाने का। उनको कौन सा पहले रखना है, कौन सा बाद में रखना है, उसका भी एक तरीका है। मैं आपको एग्जांपल से बताता हूं। देखिए एग्जांपल मैं आपके सामने लिखता हूं, शी बॉट ए बैग, उसने बैग खरीदा। यहाँ कुछ 1 2 3 4 5 यहाँ कुछ आएंगे, कुछ एडजेक्टिव आएंगे। उसने बैग कौन सा खरीदा, कैसा बैग खरीदा, इसलिए हम यूज कर लेते हैं उसने व्हाइट बैग खरीदा। फिर मैं कहता हूं उसने ब्यूटीफुल बैग खरीदा। फिर हम कहते हैं उसने चाइनीज बैग खरीदा, उसने चाइनीज बैग खरीदा। फिर मैं कहता हूं उसने बिग बैग खरीदा। उसने रेक्टेंगुलर बैग खरीदा। फिर मैं उसने कहता हूं उसने लेदर का बैग खरीदा। ये कुछ एडजेक्टिव मैंने यूज किए हैं। आप मुझे बताएं कि देखें, मैं इससे पहले कि अलग अलग सेंटेंस बताऊं, मैं आपसे कहूं उसने एक वाइट बैग खरीदा, उसने एक ब्यूटीफुल बैग खरीदा,
उसने एक चाइनीज बैग खरीदा या इंडियन बैग खरीदा या जापानीज बैग खरीदा या पाकिस्तानी बैग खरीदा, उसने एक बड़ा बैग खरीदा, बिग बैग खरीदा। वो जो बैग था उसका शेप क्या थी, रेक्टेंगुलर थी, उसने एक रेक्टेंगुलर बैग खरीदा। उसने लेदर का बना हुआ बैग खरीदा। ये मैं 1 2 3 4 5 6 एडजेक्टिव यूज कर रहा हूं। तो अब इनकी तरतीब क्या होगी, आने बैग के साथ ही है, बजाय इससे कि मैं 6 सेंटेंस अलग अलग से लिखूं, मैं एडजेक्टिव को यही यूज करता हूं। एक बात याद रखें, सबसे पहले जो ना आता होता है वो सबसे पहले इसकी तरतीब ये होगी, ये तरतीब आप लिख के रख लें कहीं। पहले आपकी ओपिनियन होती है कि आपकी ओपिनियन उसके बैग के बारे में क्या है। ओपिनियन आपकी है वो बैग ब्यूटीफुल था, ये ब्यूटीफुल था, इसको भी ये ब्यूटीफुल था, यहां पहले आएगा ब्यूटीफुल। ये तरतीब आप पहले क्या आएगी, ओपिनियन। मैं यहां इसको ना पहले ओपिनियन आएगी, दूसरे नंबर पे इसकी आएगी जो हम कहते हैं उसको साइज क्या था उसका। साइज के बाद उसके तीसरे नंबर पर उसका आता है कि हम उसकी शक्ल क्या थी, शेप क्या थी बैग की, ठीक है। और फिर उसका आता है एज आता है जब कोई लिविंग थिंग हो ना, उसकी एज होती है ना, या ट्री कहना हो बड़ा पुराना है, ओल्ड है, तो यहाँ एज की बात हो रही है। एज के बाद उसका आता है कलर क्या था बैग का। फिर वो बैग आता है कि वो कहाँ का बना हुआ था, पाकिस्तानी था, इंडियन था, जापानीज था, उसको हम नेशनलिटी कहते हैं, नेशनलिटी। फिर है को मटेरियल, किस मटेरियल का बना हुआ था, प्लास्टिक का था, लेदर का था, तो मटेरियल एंड पे आता है। बट इस तरतीब को जरा फॉलो करें, मुझे बताएं आप। ओपिनियन आपकी है ब्यूटीफुल, इज इट क्लियर। उसके बाद इसमें साइज कौन सा आ रहा है, ब्यूटीफुल तो आ गया, काट दें इसको। साइज कौन सा आ रहा है, वाइट साइज है, वाइट तो कलर है ना, कलर तो बाद में आएगा। चाइनीज ये उनका कंट्री का नेम है, ये बाद में आएगा। फिर आएगा साइज इसमें बिग है, ठीक है। ये उसने खरीदा ब्यूटीफुल, बिग, ये भी हो गया, साइज हो गया। उसके बाद शेप आएगी, किस शक्ल का था वो, राउंडेड था, रेक्टेंगुलर था, स्क्वायर था। तो यहाँ रेक्टेंगुलर हमारे पास है, ये रेक्टेंगुलर। उसने रेक्टेंगुलर बैग खरीदा। उसके बाद आएगी उसकी एज इसमें नहीं है, छोड़ दें। मैंने कहा ना सारे एडजेक्टिव एट अ टाइम नहीं आएंगे, जो आएंगे उनकी तरतीब ये होगी। एज छोड़ दें आप। कलर आएगा, कलर किस कलर का खरीदा, उसने व्हाइट खरीदा ना, अब व्हाइट लगा दें। उसके बाद कलर के बाद व्हाइट को भी क्रॉस कर दें। फिर क्या रह गया, चाइनीज और लेदर रह गया, ठीक है। नेशनैलिटी पहले आती है तो मटेरियल बाद में आता है। तो चाइनीज बैग खरीदा, चाइनीज लेदर बैग। आपने देखा बेटे इस सेंटेंस में मैंने एडजेक्टिव यूज किए हैं, पहले ब्यूटीफुल लगाया है, फिर बिग, फिर रेक्टेंगुलर, फिर व्हाइट, फिर चाइनीज, फिर लेदर बैग। तो ये बैग के ही सारे एडजेक्टिव हैं। मैंने आपसे प्रीवियस लेक्चर में कहा था कि दो एडजेक्टिव इकट्ठे नहीं आ सकते, कहा था ना। अब देखें मैंने खुद ही लगा दिए हैं, वहां उसकी जरूरत थी, हर टाइम पे हर बात जो है ना वही बताई जाती है। यहां देखें मैंने क्यों यूज किए हैं। अब मैं डिफरेंस बताने जा रहा हूं कि मैंने वहां क्यों कहा था नहीं लगेंगे, यहां मैंने क्यों लगाए हैं, और एक और एग्जांपल से आपको लगा के दिखाता हूं मैं कैसे लगेंगे। ये आप नोट कर लें, मैं इसको मूव करने जा रहा हूं। देखिए एक एग्जांपल और आपके सामने रख रहा हूं मैं। दिस इज माई फर्स्ट सेंचुरी इन द टूर्नामेंट में ये मेरी पहली सेंचुरी है। फिर मैं कहता हूं दैट दिस इज वेरी, दोनों सेंटेंस को देखना आपने, बड़े गौर से देखना है। देखें यहां मैंने कहा था जो ब्यूटीफुल है ना, ब्यूटीफुल ये बैग के बारे में बात कर रहा है, ये बात याद, ब्यूटीफुल बैग के बारे में बात कर रहा है, ये इस बैग के बारे में। जो बिग है ये भी बैग के बारे में बात कर रहा है। ये रेक्टेंगुलर है, ये भी बैग के बारे में बता रहा है कि बैग रेक्टेंगुलर है। ये वाइट कौन है, ये भी बैग के बारे में बता रहा है। ये चाइनीज बैग है, ये भी बैग के बारे में बता रहा है। लेदर का है, ये भी बैग के बारे में बता रहा है। 5-6 एडजेक्टिव जो मैंने यूज किए हैं ये सारे के सारे बैग के बारे में बता रहे हैं, नाउन के बारे में बात करते हैं। यहां देखें दिस इज माई फर्स्ट सेंचुरी,
ये भी एडजेक्टिव है, ये भी एडजेक्टिव है, दो लगे ना। ये नाउन है, सेंचुरी नाउन होता है ना, नाउन से पहले दो एडजेक्टिव आ गए ना, मैंने कहा था नहीं आएंगे, आ गए। देखिए क्यों आए हैं। ये माई जो है ना, ये मेरी सेंचुरी, माई फर्स्ट को नहीं प्रमोट कर रहा है, बात याद रखें। माई फर्स्ट को प्रमोट नहीं कर रहा, फर्स्ट का सेंचुरी के साथ अलग रिलेशन है, माई का सेंचुरी के साथ अलग रिलेशन है। माई भी सेंचुरी है और फर्स्ट भी सेंचुरी है। तो माई भी जिस तरह ये बात करता है, ब्यूटीफुल भी बैग के बारे में बात करता है, बिग भी बैग के बारे में बात करता है, यहाँ माई भी सेंचुरी के बारे में बात करता है, फर्स्ट भी सेंचुरी के बारे में बात कर रहा है। जब दो एडजेक्टिव अलग अलग से बात कर रहे हो, बंदा एक ही हो, नॉन एक ही हो, तो उस वक्त दो एडजेक्टिव नहीं तीन चार भी आ सकते हैं, जैसा कि मैंने लगाए हैं। नीचे देखते हैं, यहां आ जाए आप। दिस इज वेरी कॉस्टली, ये भी एडजेक्टिव है, ये भी एडजेक्टिव है, ये नाउन है। कार नाउन है ना, नाउन के साथ क्या होता है एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव आ गया ना। अच्छा, वेरी एडजेक्टिव भी है और एडवर्ब भी है। यहां मैं इसको एडजेक्टिव नहीं कहूंगा, मैं इसको एडवर्ब कह रहा हूं। आप बताएं क्यों मैंने इसको एडवर्ब कहा। इसलिए कहा है कि मैंने एडजेक्टिव इसको नहीं कह सकता, क्योंकि यहाँ कॉस्टली ने तो बताया कि कार कॉस्टली है। कॉस्टली कार के बारे में बात करता है कि कार कॉस्टली है। वेरी कार के बारे में बात नहीं करता, वेरी कॉस्टली के बारे में बात करता है। वेरी कॉस्टली कार। देखें, मैंने आपको एडवर्ब के चैप्टर में बताया था, एडवर्ब की बात करते हुए कहा था आपको कि एडवर्ब के तीन काम होते हैं। एक काम ये होता है कि पहले से लगे हुए एडजेक्टिव को फर्दर इंटेंसिफाई करता है, उसको बढ़ाता है। तो ये वेरी जो है ना, अगर तो उसका रिलेशन डायरेक्ट होता कार के साथ तो ये एडजेक्टिव था पक्का, लेकिन वेरी का कार के साथ कोई रिलेशन नहीं है, वेरी कॉस्टली को प्रमोट कर रहा है। तो एडजेक्टिव को प्रमोट करने वाला एडजेक्टिव दूसरा नहीं लग सकता होता। ये मैंने आपसे कहा था, एक एडजेक्टिव के साथ दूसरा एडजेक्टिव उसको प्रमोट करने के लिए नहीं लगता, एडवर्ब लगता होता है। इससे और एक एग्जांपल एक और एग्जांपल इसमें देख सकते हैं आप। He is very good student। यहां फिर देखें, मैंने स्टूडेंट को गुड कहा है ना, गुड कौन है, स्टूडेंट। बस यहां तक रहे आप, आगे ना जाएं। नाउन है, ये स्टूडेंट नाउन है ना, नाउन को क्वालिफाई कर रहा है गुड, गुड बेटर बेस्ट एडजेक्टिव हो गया। गुड किसके लिए आया है, स्टूडेंट के लिए आया है। लेकिन वेरी जो है ना, वेरी ये स्टूडेंट के लिए नहीं आया। मैं ये थोड़ी कहा ही इज वेरी स्टूडेंट, नो, वेरी का मीनिंग नहीं बनता इसके साथ। वेरी जो है ये गुड को इंटेंसिफाई कर रहा है ना, जो एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है उसे हम एडवर्ब कहते हैं। तो यहां भी देखें, इस एडवर्ब ने इस एडजेक्टिव को क्वालिफाई किया है, इस एडजेक्टिव ने इस नाउन को क्वालिफाई किया है। तो ये हो गया एडजेक्टिव, ये हो गया एडवर्ब। यहां भी ऐसा ही था। ब्यूटीफुल बिग के बारे में कुछ नहीं बताता, अगर ब्यूटीफुल बिग के बारे में बता रहा होता फिर ये एडवर्ब होता। अगर बिग जो है ये रेक्टेंगुलर के बारे में बता रहा होता तो ये एडवर्ब होता। अगर वाइट जो है वो चाइनीज के बारे में बता रहा होता, चाइना वाइट नहीं है, बैग वाइट है। इज इट क्लियर। जो एडजेक्टिव नाउन के बारे में बात करेगा वही एडजेक्टिव होगा, लेकिन जो पहले से लगे हुए एडजेक्टिव के बारे में बात करेगा उसको हम एडजेक्टिव नहीं कह सकते, वो एडवर्ब होगा। इज इट क्लियर। तो आई थिंक you have learned the concept of adjective in my second lecture. Thank you very much for watching my video till last.